जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाने वाले पीएम मोदी की ओर से इन दिनों एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जो न सिर्फ विपक्ष के हृदय के अत्यंत गहराई में पीड़ा बल्कि उन वोटरों को अपने ओर आकर्षित करता है जो 2024 लोकसभा चुनाव को वोट देने को काफी ज्यादा आकर्षित है। ऐसे विषय में यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देख रहे हो कि इनके ओर से स्टेटमेंट दी गई जहाँ यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि भाई साहब आप सभी की संपत्ति कांग्रेस की सरकार आते ही मुसलमानों में बांट दी जाएगी। आखिर ये इतनी बड़ी मुद्दा क्यों बन रहा है? क्या वाकई में कांग्रेस देश की संपत्ति उन लोगों में बांटेगी? आखिर क्या ये चुनाव से पहले का एक षड्यंत्र है या फिर महिलाओं को अपने ओर आकर्षित करने के लिए एक बड़ा बीज बोई जा रही है जो वाकई में चुनाव रिजल्ट बन के उभरेगी? तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप की मामला कहाँ से क्या शुरू होता है। हमें पता है कि 19 अप्रैल से ये शुरू हुआ था लोकसभा चुनाव हमारे भारत में, जो कि पहला चरण चल ही रहा है और अब दूसरा चरण 26 से शुरू होगी। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये आता है कि लोकसभा चुनाव में ना सिर्फ जनता में बल्कि पक्ष विपक्ष की राजनीतिक षड्यंत्र में भी काफ़ी तेजी आ जाती है और ये वोट बटोरने की उम्मीद में अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र तले चाल चलता रहता है। जहां कांग्रेस एक तरफ न्याय नारी की बात करती है तो वहीं बीजेपी की ओर से भी दीदियों को लाखपति बनाने का वादा किया जाता है, जो कि मोदी के गारंटी के अंतर्गत आने वाले संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन जब भी हमारे देश में चुनाव होता है तो खासकर महिलाओं को आकर्षित करने के लिए भारत के हर वो राष्ट्रीय स्तर नेता कुछ ऐसा जरूर बयानबाजी करना चाहता है जो कहीं ना कहीं उन लोगों को अपने ओर आकर्षित करता है। इसे चुनाव के लिए काफी खास समुदाय माना जाता है। लेकिन इस बार कुछ बड़ा हुआ है, वो इतना बड़ा हो चुका है कि ना सिर्फ भारत मीडिया बल्कि वेस्टर्न मीडिया बल्कि विश्व के अधिकांश मीडिया में इनके बारे जिक्र की जा रही है। कई प्रकार के आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी की ओर से ऐसा क्या बयानबाजी कर दी गई है जो इतनी बड़ी हलचल ले आई है। यहाँ आप ये देखते हो कि इनके ओर से स्टेटमेंट दिया गया जहाँ ये महिलाओं को आकर्षित करते हुए कहते हैं कि भाई साहब कांग्रेस की नज़र आपके मंगलसूत्रों पर है। ये महिलाओं के लिए जरा कल्पना करके सोचो, किसी महिला का अगर आप अपने ओर आकर्षित करना चाहते हो और उनकी बातें, उनके मंगलसूत्र जो कि उनके लिए काफ़ी खास होता है, उनके साथ जो उनके पतिदेव होते हैं उनका रिश्ता का गहराई जताता है, उस चीज़ के ऊपर अगर आपके शब्दों तले प्रहार की जाए तो वो कितना असरदार होगा, ये कल्पना करने वाली बात है। यहाँ इनके ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस की नज़र तो उस पर भी है। यानी इनका ये कहने का अर्थ है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो माँ बहनों की गोल्ड जो सोना होता है, जो उनका जेवर होता है, उसके ऊपर नज़र है, उसका हिसाब करेंगे, फिर ये लोग उनका बंटवारा करेंगे। क्या वाकई में किसी की निजी संपत्ति को भी सरकार बांट सकती है? क्या बीजेपी सरकार बांटेगी या कांग्रेस सरकार बांटेगी? जी नहीं, ऐसा कहने का अर्थ है कि अगर कांग्रेस सरकार आ जाती है तब ऐसा कुछ हो सकता है। ये पीएम मोदी अपने जनता को एक तरह से पहले ही सूचना दे रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं लाभदायक होगा उनके लिए या फिर दुरुपयोग होगा। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसके प्रति क्या सोचते हो। इन्होंने एक रैली के दौरान कहा कि कांग्रेस की नज़र आपकी संपत्ति पर है, आपकी निजी संपत्ति कितनी होगी ये इन लोग आकलन करेंगे या फिर सर्वे करवाएंगे, कितनी आपकी प्रॉपर्टी है, कांग्रेस इन चीज़ों के ऊपर कब्जा कर लेगी, फिर लोगों में ये बांट देगी। आखिर ये किन लोगों में जाएगा, ये अपने आप में एक गहरा बड़ा प्रश्न बन जाता है। क्या पप्पू जिन्हें बोला जाता है बीजेपी की ओर से आनी कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी की ओर से भी कुछ कहा गया है, ये हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो था ना, ये राजस्थान में 21 अप्रैल में एक रैली के दौरान पीएम मोदी की ओर से निकला था जहां पे संपत्तियों को इकट्ठा करने की बात की गई थी। वहीं पे जब मैंने पीछे आपको बताया कि ये किसे बांटा जाएगा तो ऐसा ही लोगों के मन में भी प्रश्न आ रहा होगा। जब पीएम मोदी ने ये सब चीज़ कहा तब पीएम मोदी ही कहते हैं कि जिनके ज़्यादा बच्चे हैं क्या उन्हें बांट दी जाएगी, क्या उन्हें भी दिया जाएगा जो घुसपैठिए? आखिर यहाँ पे घुसपैठिए कौन होते हैं? क्या जो बाहरी देश से कुछ ऐसे समुदाय के लोग आए हैं जिन्हें हम घुसपैठिया कह सकते हैं? क्या आपको यह मंजूर है? ऐसा आपके सामने एक प्रश्न रखा जाता है। बीजेपी के दिग्गज नेता पीएम मोदी जो कि ग्लोबल लीडर के रूप में भी जाने जाते हैं, तो अपने आप में भी एक गहरा असर होता है। जहाँ पे मंगलसूत्रों का जिक्र कर दिया तो भाई साहब इससे बड़ा मुझे नहीं लगता है और कोई शब्द होगा महिलाओं को अपने ओर आकर्षित करने के लिए। लेकिन ये कितना सच या झूठ या फिर कितनी उम्मीद की लहरें ला पाएगी वोटरों के हृदय के अत्यंत गहराई में, ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी गहराई पूर्वक इसे समझते हो या फिर इग्नोर करते हो। आगे ये सब क्यों बोला जा रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है बीजेपी के नेता मोदी का, ये जानने वाली बात होगा। इनके ओर से यह भी कहा गया कि कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी यानी मनमोहन सिंह की सरकार हुआ थी तब कांग्रेस ने कहा था कि देश की संपत्ति का जो पहला अधिकार है वो मुसलमानों का होता है। इसी चीज़ का मुद्दा बनाते हुए 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाने वाले पीएम मोदी ने इसको एक तरह से हथियार बना लिया और इसका काफ़ी गहरा असर देखने को मिल रहा है। क्या वो पुरानी मुद्दा अभी उठा के हथियार बनाना वाकई में अच्छी वाली बात है? ये काफ़ी ज़्यादा हलचल ला रही है। यहाँ पे इंडी गठबंधन को टारगेट किया गया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए
चाहिए कि कांग्रेस अभी अकेला नहीं लड़ रहा है, बल्कि इसके साथ कई सारे दल मिलकर इंडिया गठबंधन के तहत ये सब चीज़ किया जा रहा है। वहाँ पे मुसलमानों की देने की बात की जा रही है। क्या यहाँ पे आधार में बांटा जा रहा है कि धर्म की मजहब को यहाँ पे बीच में क्यों लाया जा रहा है? यहाँ पे बाबा साहेब की, दलित और पिछड़ों की, आदिवासियों का भी जिक्र किया गया है। तो ये वोटरों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे तो बीजेपी के विरोध में चलने वाले कांग्रेस के नेताओं की ओर से भी कई सारे षड्यंत्र के बीज बोए जाते हैं, बीजेपी की ओर से भी बोया जाता है। लेकिन यहाँ बीजेपी और एक गहरा असर इसके ऊपर देता है। ये कहते हैं कि कांग्रेस वोट के एक तरह से पॉलिटिक्स की दलदल में इतनी अधिक डूब चुकी है कि कांग्रेस को संविधान का भी प्रभाव नहीं है, ये उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा कुछ लोगों के हृदय के अत्यंत गहराई में एक प्रश्न की लहर लाने की प्रयास की जा रही है बीजेपी की ओर से, जो कि यकीनन असरदार होता दिख रहा है, तभी तो ये वायरल की स्थिति में आ चुका है। लेकिन अब है वक्त विपक्ष की ओर से क्या कहा गया ये समझने वाली। आपको पता होना चाहिए कि जब भी चुनाव नज़दीक आता है तो काफ़ी तेजी गति से जनता में तो हलचल होता ही है, लेकिन उससे कई गुना अधिक संभावना उन नेताओं के हृदय के अत्यंत गहराई में एक षड्यंत्र रचने की उम्मीद सी जग जाती है, जो कि यहाँ पे देखने को नजर आता है। कहीं कहते हैं ना कि जब एक ओर से प्रहार की जाती है तो दूसरा वाला हाथ में चूड़ी पहन के थोड़े ना बैठेगा, वो भी कुछ न कुछ कहेगा। कांग्रेस इस विवाद बयान पर मोदी के वादों को ये झूठा कह रहे हैं। वहीं इनके ओर से ये भी कहा जा रहा है कि आखिर पीएम मोदी से ये भी तो पूछना चाहिए कि आखिर कांग्रेस की ओर से, किस पार्टी की ओर से कब कहाँ कहा गया ये कि जमीन सोना मुसलमानों को बांटे जाएंगे, ऐसा कुछ। आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, अगर आपको याद रहा हो तो याद होना चाहिए कि कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाने वाले, जिन्हें बीजेपी पप्पू कहता है, ये राहुल गांधी की ओर से कास्ट सर्वे का जिक्र कई बार किया गया है। ठीक है, चाहे वो आप बोलो कि बीजेपी के विरोध में या फिर उनके मतलब एक तरह से जो इनकी ख्वाहिश है उन चीज़ों को लेकर, लेकिन इस चीज़ को ना कई लोग सपोर्ट करते हैं तो कई लोग इनके विरोध में आते हैं। हालांकि बिहार में ऐसा कुछ हुआ था, तब नीतीश इनके इंडी गठबंधन में शामिल थे, लेकिन नीतीश का आपको पता है कि उन्होंने क्या किया। लेकिन अब इन चीज़ों को लेकर अगर सोचा जाए तो कहीं ना कहीं लोग उलझ जाते हैं, क्योंकि कॉमन पर्सन इतना ज़्यादा सोचता नहीं है। अगर राहुल गांधी का आप ये भी देखो तो राहुल गांधी ने भी एक स्टेटमेंट दी थी, तो वहाँ पे ये कहा गया था कि वित्तीय और संस्थानिक जो सर्वे ये लोग करवाएंगे, ठीक है, ताकि कांग्रेस पता लगा पाए कि देश की दौलत किनके पास कितनी है। इनका जब ये बयानबाजी आया था ना तो रानी अंबानी को टारगेट लेके ऐसा कुछ कहा गया था, जब अगर आप देखोगे सूत्रों के हवाले ये सब पता चलता है। लेकिन तब कांग्रेस ने यह भी कहा था कि ये सब जब हमें पता चलेगा तब एक ऐतिहासिक कदम ली जाएगी ताकि लोगों की उनका हक दिलाया जा सके। यहाँ पे एसटी, एससी, ओबीसी का भी जिक्र किया गया था, ये सब कई बार आपने देखा होगा। लेकिन अब कांग्रेस इन्हीं चीज़ों को एक तरह से शायद बचाने में थोड़ा पीछे हट पा रही है या फिर खुद की सामर्थ्य इकट्ठा नहीं कर पा रही। हालांकि इनके ओर से प्रयास काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, ये कोई क्लेम करने वाली बात नहीं है। जो आर्टिकल में लिखा गया वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी किसी दल का सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मेरा काम है वीडियो बनाना, जो कि अब तक ये जा रहा है और आप समझ रहे हो। यहाँ पे इन्होंने जो मोदी की ओर से मुसलमानों के प्रति टिप्पणी की गई, जो कि ना सिर्फ भारत बल्कि विश्व स्तर पर ये एक तरह से निंदा की स्थिति या फिर चर्चा की स्थिति में बना हुआ है अभी फिलहाल, उस चीज़ को लेकर कांग्रेस की ओर से कहा गया कि भाई साहब, कांग्रेस इसका सख्त आपत्ति दर्ज कराते हुए इन्होंने कहा कि एक्स पीएम मनमोहन सिंह की ओर से जो भी कहा गया था उस वक्त, उस चीज़ को एक तरह से गलत तरीके से पेश किया गया। अब सवाल ये उठता है ना कि अभी आपने देखा कि मोदी की ओर से ये कह दिया गया उन महिलाओं को कि भाई साहब, कांग्रेस की सरकार अगर आ जाती है या फिर कांग्रेस इस तरह करना चाहती थी, मुसलमानों को ही सब संपत्ति बांट देना चाहती थी, आपके मंगलसूत्रों तक का भी गिनती ये लोग करेंगे, उन चीज़ों का भी सर्वे करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के मन में ये तो सवाल आएगा, भाई साहब, आप किसी भी महिला के प्रति अगर आप सिंदूर या फिर मंगलसूत्र के बारे में जिक्र करोगे तो यकीनन उसका क्रोध सातवें आसमान पे आ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र है, इसे गहराई पूर्वक समझें। ये सिर्फ कहने वाली बात है, अभी हुआ नहीं है, ना ही हो जाएगा तुरंत, लेकिन क्या होगा नहीं होगा ये सवाल तब उठता है जब ये सब चीज़ें संपन्न हो जाएगी, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही ये सब चीज़ हो सकता है। हालांकि अगर आपको लगता है कि यहाँ आपको देश के प्रति कोई चीज़ सीखने को मिलता है, आपको एक सही ज्ञान दी जाती है, अगर आप चाहते हैं देश को प्रमोट करना यानी हमारे टीम को प्रमोट करना, जिसे स्कैन करके कर सकते हो, सुपर थैंक्स। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।